ये कितने बार ये जो धागा हम 5 बार घूमे हैं। अच्छा। ऐसे 11 वर्ष घूमती लेकिन हम 5 बार घूमे हैं। 5 बार हाँ। मम्मी लोग करती थी पहले तो मन करता था कि कब हम भी करें, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। पति भी आए हुए हैं साथ में? नहीं, पति बाहर गए हुए हैं। वट पूजा जो ये बहुत साल तक ये पेड़ रहता है, 300 साल 500 साल तक ये पेड़ जिंदा रहता है। इसी तरह सब लोग इसलिए मनाते हैं कि हमारे जो पति है, हमारे जो हस्बैंड है, वो उनकी भी लंबी आयु हो, और ये इसीलिए ये पूजा किया जाता है। और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद पति को पूजा करना पड़ेगा। कैसे घर पे जाके पंखे से हौंका जाता है पति को, कैसे कीजिएगा? फोटो पे? हाँ, वीडियो कॉल पे हौंकिएगा पंखे से। कन्या का विवाह भी एक ही बार होता है, बारंबार नहीं। विवाह एक ही बार किया जाता है, दीर्घायु हो अथवा अल्पायु हो, गुणवान हो अथवा निर्गुण हो। आज जो भी मन में अपने मन में जो पूजा करे या ना करे, सिर्फ विष्णु का नाम लेगा, नमो विष्णवे नमः खाली बोलेगा, तो समझिए उसको भी कुछ फल मिल जाएगा। सावित्री का जो व्रत है, इसको अमावस्या के दिन ही, जेठ मास की शुक्ल कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही की जाती है। घर में मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज वट सावित्री पूजा है और आज सुबह से ही पटना में जो बड़ का पेड़ है वहाँ पर भीड़ लगी हुई है महिलाओं की, क्योंकि वो आज दिन भर उपवास रख के पूजा करती है, बड़ की पूजा करती है। उसके बाद अपने घर पे जाती है, फिर अपने पति की पूजा करती है। आज के दिन लंबे उम्र की प्रार्थना करती है। कहा जाता है कि वट सावित्री पूजा इसलिए भी कहा जाता है कि जो सावित्री जो थी वह पतिव्रता थी, और पतिव्रता होने जब वो यमराज जब उसके पति के पास उसके प्राण हरने के लिए आए थे, तो प्राण ले जा रहे थे, तो उस समय सावित्री अपनी पतिव्रता धर्म से यमराज से अपने पति की प्राण को वापस लेकर आ गई थी। और ये सारा प्रक्रिया जो है, ये सारा क्रिया जो है, एक बर का जो पेड़ है उसी के नीचे सारा कुछ हुआ था। और उसी समय से ये पौराणिक कथा कही जाती है, मानी जाती है। और उसी समय से जितनी भी महिलाएं हैं यह पूजा करती है, उसी दिन यह पूजा करती है। वट सावित्री की पूजा उसी दिन से यह किया जाता है। और आप देख ही रहे हैं कि महिलाएं आज पूरा श्रृंगार, जो 16 उनका श्रृंगार होता है, पूरा श्रृंगार करके वो आज आती हैं और पूजा करती है। नई जिनकी शादी हुई है वो भी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और ये जो आप धागा देख रहे हैं, कहा जाता है कि 108 बार वो प्रक्रिया करती है, घूमती है, भगवान का नाम लेती है और अपने पति की लंबी उम्र का प्रार्थना करती है। चलिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? खुशबू। नहीं शादी हुई है? कब नहीं, 3 बच्चा है। 3 बच्चा है। 3 बच्चा है, लग रहा है नया शादी। नहीं, 3 बच्चा है। अच्छा, आज ये पूजा बेसिकली किस लिए किया जाता है? पति के लिए किया जाता है। पति के लिए किया जाता है, मतलब इसकी कथा वगैरह आप सुनी? हाँ, कथा। क्या कथा में क्या है? इतना गाड़ी चल रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ तो मतलब जानती होंगी। नहीं, आवाज़ आया, इसीलिए हम बैठे हुए हैं गाड़ी के लिए, आवाज़ नहीं हमको आ रहा। पहले से ये पहले फर्स्ट बार किए थे गांव पे, तो वहाँ कथा नहीं सुनते, वहाँ पंडित जी नहीं आते थे। मतलब मालूम नहीं है कि किस लिए वट सावित्री का पूजा किया जाता है? इतना मालूम है, अब किताब कभी पढ़ेंगे खुद से तब समझ में आएगा, लेकिन पंडित जी जो बोल रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आया है। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया है। यहाँ से जाने के बाद यहाँ पूजा की, कैसे पूजा की? ये कितने बार ये जो धागा? हम 5 बार घूमे हैं। अच्छा। ऐसे 11 वर्ष घूमती लेकिन हम 5 बार घूमे हैं। 5 बार? हाँ। और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद पति को पूजा करना पड़ेगा। कैसे पूजा करती है? कैसे? पहले पैर धोएंगे, उसके बाद पंखा होंकेंगे, थोड़ा सा कुछ जो मीठा होगा, पहले हाथ में धागा बांधेंगे, जो मीठा होगा कुछ मीठा देंगे। बस पंखा होक दिया ठंडा रहने के? जो नियम है इसमें जो बना हुआ है वही ना करेंगे। अच्छा, नियम जो है वो बना हुआ है वही करेंगे। चलिए, कुछ और महिलाएं हैं, हम इनसे भी बात कर लेते। इधर आइए। नाम क्या है? अपने से। कब हुआ है शादी? इसी बार। अच्छा, इस 5 मार्च को। बड़ा नया शादी हुआ है, तो ज़्यादा एक्साइटेड होगी एकदम इस पूजा के लिए। हाँ, मम्मी लोग करती थी पहले तो मन करता था कि कब हम भी करें, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। पति भी आए हुए हैं साथ में? नहीं, पति बाहर गए हुए हैं, अभी नहीं। अच्छा, क्या इस पूजा के बारे में क्या जानती है? इस पूजा के बारे में यही जानते हैं ऐसे तो कि वट पूजा जो ये बहुत साल तक ये पेड़ रहता है, 300 साल 500 साल तक ये पेड़ जिंदा रहता है। इसी तरह
सब लोग इसलिए मनाते हैं कि हमारे जो पति है, हमारे जो हस्बैंड है, वो उनकी भी लंबी आयु हो, और इसीलिए ये पूजा किया जाता है। और साइकोलॉजी के अनुसार इसमें इसलिए किया जाता है, हम बता देते हैं कि बड़ पेड़ में कोई पानी नहीं देता है, इसीलिए आज ऐसा दिन रखा गया है कि इस दिन इसका पूजा और सब इसमें पानी डाले कि इसको पानी मिले और थोड़ा मतलब गर्मी के लिए भी ये हो। हाँ। अच्छा, और घर पे जाके पंखे से हौंका जाता है पति को, ऐसे कीजिएगा फोटो पे? हाँ, वीडियो कॉल पे हौंकिएगा पंखे से? हाँ, वीडियो कॉल पे ही करेंगे, अब क्या करें। अब तो पंखे से क्यों हौंका जाता है ये बताइए। पंखे से इतना तो मुझे पता नहीं है, बट ये सब पूजा का एक नियम है कि पंखे से हौंकना चाहिए। यही सब, और क्या, हमको उतना आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। पति के लिए कुछ? हाँ, पति के लिए अभी मांगे नहीं, अभी पूजा कर ही रहे हैं, मांगेंगे। चलिए, पति के लिए मांगेगी, पूजा कर रही हैं भाई। ये बात सही है कि बड़ की जो पेड़ होता है उसका बहुत ही आयु बहुत लंबा होता है, और इसीलिए माना जाता है कि जिस तरह से बड़ की आयु है उसी तरह से पति की भी आयु लंबी हो। और सावित्री जो थी, पतिव्रता जो सावित्री थी, उन्होंने भी ये आयु उनकी पति की लंबी हुई, और इसी वजह से यह बट सावित्री का नाम भी रखा गया है कि सावित्री की तरह यह लोग भी पतिव्रता हो और पूजा यहाँ पर करें। चले, पंडित जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी पूजा करवा रहे हैं। सुबह से ये लोग यहाँ पर पूजा कर रही हैं। एक सवाल और है मुझे जो जानना है, कि दिन भर मतलब फास्टिंग रखती है? हाँ। और उसके बाद कुछ नहीं, फलाहारी पे, मतलब दिन भर फलाहारी पे? कल खाना खाइएगा? हाँ, सुबह 24 घंटे के बाद ही खाया जाता है। अभी मतलब फ्रूट्स ये सब खाकर खा सकते हैं, वैसे कोई कोई निर्जला भी ये व्रत रखती है। चलिए, लगेगा उसमें राज ने बात कहा, राजकन्या सावित्री से राजा ने कहा कि राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्म बेटा ब्राह्मण भी कोई एक बार कहते हैं, बारंबार नहीं। कन्या का विवाह भी एक ही बार होता है, बारंबार नहीं। विवाह एक ही बार किया जाता है। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु हो, गुणवान हो अथवा निर्गुण हो, एक बार वर्ण कर लिया तो दूसरे को वर्ण नहीं कर पाओगे। पहले मन में निश्चय करके बाद में ही वाणी द्वारा प्रकट किया हूँ। उन्हें अपना आगे की कामना के लिए किया जाता है, समझे ना। ये मतलब यह व्रत करने से जितना भी यज्ञ का फल है उससे आधा फल मिल जाता है आपको। और उसके बाद यह व्रत पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। और आमुक मतलब 1 साल के लिए मतलब कोई भी टच नहीं कर सकता है इनके पति को, मतलब सौभाग्य की कामना किया जाता है। यह सत्यवान और सावित्री की कथा है इसमें। और भगवान नारायण का पूजन है, नारायण के स्वरूप में माना जाता है वृक्ष को, वृक्ष में पूजन होता है। उसके बाद और भगवान का हरि भक्ति का दर्शन करता है। आज जो भी मन में अपने मन में जो पूजा करे या ना करे, सिर्फ विष्णु का नाम लेगा, नमो विष्णवे नमः खाली बोलेगा, तो समझिए उसको भी कुछ फल मिल जाएगा। आपकी शादी हुई है? नहीं, शादी हुई है? अभी नहीं हुई। बट सावित्री व्रत केवल अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए, सौभाग्य के लिए की जाती है। और अमावस्या तिथि है, मृत संजीवनी तिथि है, इसलिए सौभाग्यवती औरत जो है सो अपने पति के पुण्य जीवन के लिए जो है सो की है। सती सावित्री की इसमें कथा है। तो सावित्री का जो व्रत है इसको अमावस्या के दिन ही, जेठ मास की शुक्ल कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही की जाती है। दिन भर यह पूजा चलते रहेगी पटना में, और आज दिन भर उन लोगों का फास्टिंग रहेगा। उसके बाद ये लोग कुछ खाएंगी और अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।